बहुत पुरानी बात है। आगरा शहर में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अकेला ही रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में इसका कोई नहीं था। वो सीधी सादी और ईमानदार जिंदगी गुजारता था। हाजिर जवाबी इसकी खासियत और गाना बजाना उसका पेशा था। बच्चे गाना बजाकर ही अपना पेट पालता था। गाने बजाने से उसे 4 पैसे मिल जाते तो उससे खा लेता, वरना भूखा ही सो रहता। एक बार वो दिन भर शहर की गलियों में गाता बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे एक पैसा तक न दिया। रात को अपनी झोंपड़ी में आया और भूखा ही सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वो सारा दिन आगरा की गलियों में घूमता फिरता रहा, अपनी फन का मुजाहिरा करता रहा, मगर उस दिन भी वो बेचारा खाली हाथ ही लौटा। ना किसी ने इसे पैसा दिया और ना ही रोटी। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी में आया तो उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि गाना बजाना ही तो उसका पेशा है, तो उसमें भी वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर न जाने क्यों लोग उसके गाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर लोगों की दिलचस्पी का यही हाल रहा तो एक दिन इसे भूखी मरना पड़ेगा। आखिर इसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि हमारे मुल्क का शहंशाह बहुत रहमदिल और सखी है, क्यों न कल उसके दरबार में जाकर किस्मत आजमाई जाए। हो सकता है कि बादशाहनी के किसी दरबारी को इसका गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते उसने सारी गुजार गुजार दी। अगले दिन सुबह सवेरे उसने अपना ढोल उठाया और शहंशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। शहंशाह अपना दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि इतने में वो पहुंच गया। उसने दरबान से दरख्वास्त की कि शहंशाह को इत्ला दे कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने खबर पहुंचा दी। उस वक्त शहंशाह का मूड बहुत अच्छा था, चुनांचे उसने मिरासी को गाने की इजाजत दे दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। शहंशाह को उसका गाना इतना अच्छा लगा कि वो काफी देर तक सुनता रहा। गाने के दौरान शहंशाह को ख्याल आया कि मिरासी लोग तो बड़े हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना आज इसकी हाजिर जवाबी को भी आजमाया जाए। शहंशाह ने उसे अंदर बुला लिया और उसके गाने की तारीफ करते हुए कहा, अरे तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते थे तो पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन वाकई इनाम का मुस्तहिक है। फिर शहंशाह ने मजाकन पूछा, मेरे सर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं? मिरासी, जो पहले ही शहंशाह के मुंह से इनाम का जिक्र सुनकर खुश हो चुका था, चहक कर जवाब दिया, हुजूर, आप बहुत सखी हैं, हर वक्त सिखावत करते रहते हैं, लोगों को इतना देते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल घिस गए हैं। शहंशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी फौरन बोला, असल में इनाम पाने का मौका तो आज मिला है, लेकिन इससे पहले मैं ख्वाब में हर रोज आपसे कुछ ना कुछ लेता रहा हूँ, यहाँ तक के लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घिस गए हैं। शहंशाह ये जवाब सुनकर और ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने दरबार के हाजरीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अगर ये बात है तो इन सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी फौरन जवाब दिया, हुजूर, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो ये सब लोग हसरत और अरमान से अपनी हथेलियां मलते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेलियों के बाल भी घिस गए हैं। मिरासी की हाजिर जवाबी से
शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारा गाना बजाना और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया। इसी खुशी में हम तुम्हें एक हाथी इनाम देते हैं। देर में एक पहाड़ जैसा बड़ा हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, लेकिन इस इनाम से मिरासी को खुशी महसूस न हुई। वो सोचने लगा कि इस इनाम से क्या फायदा जो गम का कांटा बनकर चुभे। मिरासी ने हाथी को देखते हुए कहा, कहाँ इतना बड़ा हाथी और कहाँ मेरी छोटी सी झोंपड़ी। मिरासी सोच में पड़ गया कि अब इस हाथी को कहाँ बांधे। उसके पास अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो इतने बड़े हाथी को खिलाने के लिए कहाँ से लाए। फिर वो सोचने लगा, अगर शहंशाह मुझे इस हाथी की जगह 2 बोरी गंदम, चावल या कुछ और दे देता तो मैं कुछ दिन सुकून से खा लेता और थोड़ी राहत पा लेता। ये हाथी तो मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल कर देगा। ये सोचते सोचते मिरासी बेचारा रो पड़ा। जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसने हाथी से मुखातिब होकर कहा, हाथी भाई, शहंशाह तो मेरे दिल की हालत ही नहीं समझ सका और ना ही मैं उसे बता सका। अब तुम्हें ही मेरी बात समझनी पड़ेगी। मेरे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं, तो तुम्हें कैसे खिला सकता हूँ। मेरे पास एक पुराना ढोल है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम भी मेरी तरह गाना बजाना करके अपनी रोजी कमा लेना। ये कहकर मिरासी झोंपड़ी के अंदर गया और अपना पुराना ढोल निकाला और हाथी के गले में बांध दिया। फिर उसने एक थैला भी ढोल के साथ लटका दिया और हाथी को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने हाथी की रस्सी छोड़ दी और कहा, लो भाई, खुदा हाफिज, अब खुद कमाओ और खुद ही खाओ। हाथी ने कान हिलाना शुरू किया और उसके कानों की हरकत से ढोल पर ज़रब पड़ी तो ढोल में ढम ढम की आवाज़ पैदा होने लगी। लोगों ने हाथी को ढोल बजाते देखा तो हैरान हो गए। खुश होकर थैले में पैसे डालने लगे। हाथी आगे आगे ढोल बजाता रहा और लोग पीछे पीछे चलते रहे। ये मंजर एक शहंशाह के जासूस ने देखा और फौरन भागकर दरबार में पहुंचा। इसने शहंशाह को बताया, हजूर, मिरासी ने आपके हाथी को भी फनकार बना दिया है। हाथी ऐसा शानदार ढोल बजा रहा है कि लोग उसके दीवाने हो गए हैं। वो अब एक हजूम के साथ महल की तरफ आ रहा है। ये सुनकर शहंशाह खुद महल से बाहर आया। उसने देखा कि हाथी वाकई मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाता आ रहा था और उसके पीछे एक बड़ा हजूम चल रहा था। शहंशाह ने फौरन मिरासी को बुलाने का हुक्म दिया। मिरासी दरबार में पेश हुआ तो शाह ने कहा, रातों रात तुमने इतने बड़े जानवर को ये कमाल सिखा दिया, लेकिन इसे बाजार में आज़ाद क्यों छोड़ा? अगर ये किसी को नुकसान पहुंचा दे तो? इस बार मिरासी ने बगैर झिझक जवाब दिया, हजूर, ये फन से ज़्यादा मेरी मजबूरी थी। मैं तो खुद ढोल बजाकर किसी तरह अपना पेट पालता हूँ। इतने बड़े हाथी को खाने पिलाने का मेरे पास कोई वसीला नहीं, इसीलिए मैंने इसे भी अपनी तरह ढोल बजाने के लिए छोड़ दिया। शहंशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हुक्म दिया कि हाथी को शाही महल में ही रखा जाए। फिर मिरासी को गंदम, चावल और दीगर अशिया खुर्दोनोश दी गई और नकद इनाम भी दिया गया ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।